हिंदी ग्रामर में हम लोग अन्य भाषाएं तक पढ़ चुके थे लेसन फर्स्ट में। अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी और गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, बांग्ला भाषा बंगाली लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। आओ जाने। ब्राही लिपि भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यानी कि जो लिपियाँ लिखी जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन सी है? ब्राही लिपि है। अब व्याकरण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्या? ग्रामर। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, यानी कि जो भाषा बोलना और लिखना हम बता रहे थे, तो उसको शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सीखने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यानी कि हम भाषा को सही से बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें, उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। नेताजी भाषण दे रही हैं। अब नेताजी भाषण दे रही है, ये सेंटेंस सही है? नहीं। साइना नेहवाल खेल रहा है। अब ये लड़की है, खेल रहा है, इसके लिए सही वाक्य है। मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। तो क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? ऊपर दिए गए तीनों वाक्य गलत हैं। नेताजी भाषण दे रही है गलत वाक्य है, क्योंकि नेताजी एक पुरुष हैं, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा नेताजी भाषण दे रहे हैं। दूसरे वाक्य में साइना नेहवाल एक लड़की है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा साइना नेहवाल खेल रही है। तीसरे वाक्य मेरे को और अपनी शब्दों का प्रयोग गलत हुआ है, इसीलिए शुद्ध वाक्य मुझे माँ के साथ जाना है, ये सही वाक्य होगा। ठीक है। वाक्यों के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का पता कैसे चलता है? इसका पता हमें व्याकरण से चलता है। हर भाषा को सही ढंग से बोलने तथा लिखने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है। कोई भी भाषा हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं। इन नियमों से हम हर भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये नियम एक क्रम में होते हैं। नियमों का यही क्रम व्याकरण कहलाता है। ठीक है। व्याकरण क्या कहलाता है? यानी हम कोई भी चीज़ बोलना, लिखना, पढ़ना सीख रहे हैं, लेकिन उसको सही तरीके से जब सीखते हैं, लिखना और पढ़ना और बोलना जब हम सही तरीके से उसको लिखते हैं, तो वो काम कौन करा रहा होता है? व्याकरण करा रहा होता है। यानी कि जब हम व्याकरण सीख लेंगे तो हम सही से बोलना सीख लेंगे, लिखना सीख लेंगे, पढ़ना सीख लेंगे। ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा है। ठीक है। इसके बाद ये आपके चैप्टर ख़त्म हो गया है। आओ दोहराएं। जो हमने मेन चीज़ें से पढ़ी हैं इसको दोहराने के लिए बोला गया है। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की मन की बात समझने का साधन भाषा कहलाता है। यानी कि जब हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनकी मन की बात खुद समझते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मैंने बताया था, मौखिक और लिखित। यानी एक तरफ बोलकर और एक लिखकर। दो तरह से हम भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है, बताया था मैंने। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए नियम उसकी लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है। सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले पेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।